पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का मनोरंजन करने वाले कलाकार आज बदहाल स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने से, इन लोक कलाकारों की आय नहीं होने से भूखे मरने की नौबत आ गई है। लॉकडाउन के 3 महीने तक घरों में कैद रहने के बाद, अनलॉक के बाद पर्यटन स्थलों को खोलने के बाद लगा था कि पर्यटन स्थल फिर से गुलजार होंगे, लेकिन 7 महीने के अंतराल के बाद भी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बहुत कम होने से लोक कलाकारों को निराशा ही हाथ लग रही है। राजधानी जयपुर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को अपनी लोक कलाओं की धुन पर नाचने पर विवश करने वाले आज पर्यटकों की आवाजाही की बाट जो रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की आवाजाही नहीं होने से लोक कलाकार भोपा, कालबेलिया नृत्य, घोड़ी नृत्य, सपेरे समेत अन्य कलाकार जीवन यापन के लिए मदद को तरस रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थलों पर रोजाना ये कलाकार अपनी कलाओं को दिखाने पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा होने से इनकी आय नहीं हो रही है। ऐसे में इन लोक कलाकारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। आज कोई जीवन यापन के लिए कर्ज भी नहीं दे रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल जाने के लिए फीस नहीं होने से बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों को सरकार और पर्यटन विभाग से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पर्यटन लोग आते हैं यहाँ पे, उनसे हमारा गुजारा चलता है, वो अभी आ रहे नहीं है। 8-9 महीने हो गए करीब करीब लॉकडाउन को लगे हुए। हमारे सरकार की तरफ से कोई सहायता मदद नहीं करी गई है। पर्यटन स्थलों के मुख्य द्वार पर भोपे रावण हत्था की धुन पर पर्यटकों को मनमोहक वाली धुन सुनाकर झूमने को मजबूर कर देते हैं। साथ ही घोड़ी और कालबेलिया नृत्यांगनाएं अपनी कलाओं को पर्यटकों के सामने नृत्य कर अपनी कला को दिखाकर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, जिससे देश ही नहीं विदेशों तक लोग अपने अपने कार्यक्रमों में कालबेलिया नृत्य करवाकर अपनी शान बढ़ाते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अब इनकी मांग भी नहीं आ रही है। ऐसे में घर परिवार का पालन पोषण करना भी इनके लिए मुश्किल हो गया है। वहीं पर्यटन विभाग से भी इनकी कलाओं को दिखाने के लिए पर्यटन स्थलों पर बुलाया जाता है, लेकिन पर्यटन विभाग से कोई कार्यक्रम नहीं होने से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो भी हमारी फैमिली है भूखे मरने की नौबत पे आ रही है। भीख मांगने के ऊपर हम उतारू हो रहे हैं। क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं पड़ रहा। न पर्यटन विभाग की तरफ से हमारे को कोई मदद मिली। भोपा रावण हत्था लोक कलाकारों समेत अन्य लोक कलाकारों में परिवार में सदस्यों की संख्या भी बड़ी संख्या में रहती है। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्य भी इन कलाओं से जुड़े होने की वजह से आय का कोई भी दूसरा स्रोत नहीं है और इसी वजह से परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। जयपुर में रावण हत्था, भोपा, कालबेलिया और सपेरे समेत अन्य कलाओं से जुड़े कलाकार बड़ी संख्या में निवास करते हैं। ऐसे में इनकी मदद और राहत पैकेज देने की आवश्यकता है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।